गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो गाइज। मैं एक अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे हो तो दोस्तों मैं भी अच्छा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मुझे बहुत कुछ करना है। दोस्तों एक बात है, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे बच्चे कोरोना क्राइसिस चलते हुए इस कोरोना के अंदर में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई के ऊपर से ध्यान कम कर दिया है। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम पहला है डिस्ट्रैक्शन, और इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने थोड़ी सी चर्चा कर चुके थे। उसके बाद मुझे कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा था कि सर हम पढ़ते तो है, लेकिन वो पढ़ाई हमारे दिमाग में बहुत दिन तक के स्टोरेज नहीं रह पाती। जिस तरीके से आपने हमें बताया था कि अपने पेरेंट्स के कपड़ों की तरफ देख लो बेटा, आपको पढ़ाई का मन हो जाएगा। सच बात है, हमारे बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई लॉन्ग टर्म तक की उनको ध्यान में नहीं देते। क्या प्रॉब्लम है? तो इस प्रॉब्लम की जो जड़ है माय डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जो जड़ है वो है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उस लेवल की नहीं है। अब वो अंडरस्टैंडिंग अगर उस लेवल की नहीं है तो क्या हम उस चीज को वहीं पर छोड़ दें? देखिए, ये जब क्वेश्चंस मेरे सामने आया ना, उस समय में मैंने उस स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन मेरा ये था कि बेटा, हम अगर जीरो अक्षांश की बात करें, मीन्स अपने इक्वेटर की बात करें, तो इक्वेटर पे टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट डिग्री होता है। अब जब हाई डिग्री टेम्परेचर इक्वेटर पे होता है, लेकिन इक्वेटर पे एक, मैं बहुत आसान क्वेश्चंस बना रहा हूं, इस आसान क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। उस इक्वेटर पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम किलिमंजारो है, और उस किलिमंजारो पहाड़ के ऊपर, देखिए स्टूडेंट इसको अच्छे से ध्यान रखिए, किलिमंजारो पहाड़ के ऊपर बर्फ क्यों रहता है? ये जब मैं क्वेश्चंस पूछा तो वो मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये आंसर नहीं बता पाया कि सर अकॉर्डिंग टू हाइट क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। ये आंसर मेरे स्टूडेंट ने मुझे सही तरीके से नहीं बता पाया। क्योंकि मेरे स्टूडेंट को उस चीज का बेसिक नॉलेज नहीं था। अब ये बेसिक नॉलेज नहीं था, इसका कारण क्या है? हो सकता है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मीन्स हमारे स्कूलों में या हमारे अगल बगल में हमें पूरा का पूरा फोकस जो है, जो हमारी एकेडमिक स्टडी है, मीन्स जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसी क्लास के ऊपर दिया जाता है, और उसी क्लास के ऊपर फोकस होने की वजह से हमारा बेसिक नॉलेज थोड़ा कम हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, एक सादा टॉपिक मैंने मैथ्स का पकड़ लिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सादा टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले बच्चों को तो यह समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद में समझ में आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, तभी तो हम उसका सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे ना। अब मुझे एक बात बताइए, डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आ गया कि सॉल्विंग मेथड ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, इस पे अगर आ गया तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली पकड़ लेता हूं तो क्या मेरे बच्चे या कोई भी स्टूडेंट उस मेथड को सही मायने में समझ पाएंगे या सही मायने में सॉल्व कर पाएंगे? हो सकता है सॉल्व भी कर ले, लेकिन उसका बेसिक नॉलेज स्टैंडर्ड न होने की वजह से वहां पर इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन को भी बच्चों ने क्रॉस करते हुए और एक क्वेश्चन आया कि सर मैथ्स तो आप हमें पढ़ा रहे हैं, मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मैथ्स में इंटरेस्ट भी क्रिएट हो रहा है, बट अगर हम साइंस की बात करें सर तो साइंस में पीछे रह जा रहे हैं। साइंस में हमें वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है पढ़ने के बाद। तो मेरे रूरल एरिया के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। मेरे रूरल एरिया के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग साइंस को इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके पढ़ते हैं। अब साइंस को हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो क्या एक बात सही मायने में बताइए, इंग्लिश लैंग्वेज को सही तरीके से हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? नहीं। फिर अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सही मायने में सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो जो साइंस की कोई भी कंसेप्ट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही है। अब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो इंटरेस्ट कहां से क्रिएट होगा, और जब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तो आप लॉन्ग टाइम कैसे पढ़ोगे, और जब लॉन्ग टाइम उसी चीज को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग टाइम आपके दिमाग में मेमोराइज कैसे रहेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज भी इंप्रूवमेंट करना है।
इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूवमेंट करना है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? बहुत सारी क्लासेस लगाना चाहिए क्या? नहीं माय डियर स्टूडेंट, आपने बहुत सारी क्लासेस नहीं भी लगाए और डेली रूटीन में हर दिन तो 2 पेज 3 पेज एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में इंग्लिश पढ़ते गए, कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगा, कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगा। बट होता ऐसा नहीं, हम कहीं ना कहीं लिंक तोड़ देते हैं। हम हमारे घर में न्यूज चैनल है, उस न्यूज चैनल पे जाके न्यूज कभी देखना पसंद नहीं करते, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में जो न्यूज आती है, क्योंकि हमको अंडरस्टैंड नहीं होती। देखिए, आज नहीं समझेगा कल समझेगा, जितना वो समझते जाएगा धीरे धीरे आपको साइंस, फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते आपको इंग्लिश लैंग्वेज में वो साइंस की कंसेप्ट समझना चालू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, ये टॉपिक स्टूडेंट के लिए लिया गया आज क्लास में, उस टॉपिक को पढ़ना है। आज क्लास में टॉपिक को समझाया गया, तो उसी टॉपिक को आप क्या काम कीजिए, पूरा का पूरा टॉपिक घर जाके अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप हो सके तो उस टॉपिक के ऊपर खुद की नोट्स निकालिए। जब आप खुद की नोट्स उस टॉपिक के ऊपर निकालोगे, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगा। फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आने के बाद में आप खुद की नोट्स उसके ऊपर निकालिए माय डियर स्टूडेंट। और जब खुद की नोट्स निकालोगे तो उसमें आपको वो खुद की नोट्स की तरफ भी आप दोबारा देखोगे तो वही टॉपिक आपके मेमोरी में घूमेगा। ओके, मींस डबल आपका ओवरलुकिंग होगा, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ पाएगा। दूसरा और एक बात, आज हमने फोटोसिंथेसिस को पढ़ लिए, तो रात में हम जब सोते हैं माय डियर स्टूडेंट, उस समय में, और ये सिर्फ साइंस के ऊपर लागू नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर इसको लागू कर सकते हैं। हम जब सोते हैं तो सोते समय में मुझे बताइए कितने स्टूडेंट यहां पर है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कितने स्टूडेंट है कि जिसको खटिया पे जाते बराबर नींद लग जाती है? भैया ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट है भी कि जिनको खटिया पे गए वाह सो गए, है ना। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं इस तरीके से सोने वाले, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको खटिया पे जाने के बाद कम से कम आधे से पौन घंटे तक की नींद नहीं लगती, हम सोचते ही रहते हैं। तो उस समय में आपको जो पढ़ा है उसको लॉन्ग टाइम याद रखने के लिए बात कीजिए। कैसे? आज मुझे सुबह पारदी सर ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पारदी सर ने मैथ पढ़ा है, क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ा है? एलिमिनेशन में तो पढ़ा है। दिमाग में घुमाइए उसको, घुमाइए वही क्वेश्चंस घुमाइए। आपके दिमाग में सोने के पहले वो क्वेश्चंस घूम जाएंगे। आपको ध्यान रखिए, दूसरे दिन वो क्वेश्चंस याद रहते या नहीं रहते मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल याद रहेंगे। उसी तरीके से आपने दिन में आपको बायो किसने पढ़ाया? बायो पढ़ा है काजल सर ने। काजल सर ने जब पढ़ा है, क्या पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। क्या पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में? यार फोटोसिंथेसिस में हमें सर ने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। घुमाइए दिमाग में, घुमाइए उसको, आपको वो लॉन्ग टाइम याद रहेगा इस तरीके से। उसके बाद ज्योग्राफी वाले कोई सर आए, उन्होंने क्या पढ़ा है? ज्योग्राफी की कोई तो भी एक कंसेप्ट पढ़ा है। देखिए उस कंसेप्ट को, ज्योग्राफी के कंसेप्ट को हमारे सर ने पढ़ा है। घुमाइए उसको दिमाग में, घुमाइए। सोने के पहले आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं माय डियर स्टूडेंट, उसको आधे घंटे के अंदर अपने दिमाग के अंदर में घुमा दीजिए। एक ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर समझता ना, पिक्चर के पहले ट्रेलर होता है, 2 मिनट में पूरी पिक्चर आपको बता दी जाती है। ओके, ट्रेलर में इन द 2 मिनट्स पूरी पिक्चर आपको बता दी जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, वहां पर जो दिन भर की पिक्चर थी 8 घंटे की, आधे घंटे के अंदर अगर आपने अपने दिमाग के अंदर, अपने लैंग्वेज के अंदर घुमा दिए, मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं गारंटी देता हूं ऐसा वर्क अगर आपने एवरी डे किए तो मेरी गारंटी है आपको। अगर नहीं हो पाया तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए मुझे, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप जो पढ़ोगे वो लॉन्ग टाइम आपको ध्यान में रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही बताना था। इस तरीके से आप अपनी कंसेप्ट, अपनी नॉलेज को नहीं बोला जाएगा, अपने दिमाग को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रख सकते हो। दूसरी एक चीज़ बहुत सारे लोगों के, हाँ एक और मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, उसके बाद में मैं आज के लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं। एक और छोटी सी चीज़, कभी भी हमें ऑनलाइन क्लास की बात आए, ऑफलाइन क्लास की बात आए, घर से अपने दिमाग को प्रिपेयर करके उस क्लास को जाना है। हम विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं, मीन्स टाइमिंग हुआ, पकड़े बैग, चले क्लास को। अभी ऑनलाइन चालू है, उठे सो के 7 बजे की क्लास है, सर ने लिंक भेज दिए, चालू कर दिए। अब देखिए कोई नींद में है तो कैसा करता है,
मम्मी सर की क्लास चालू हो गई ना, बिल्कुल आंखों को ये करना, ये सब सिस्टम नहीं चलेगा। मीन्स आपकी प्रिपरेशन हुई है क्या? नहीं हुई है। प्रिपरेशन कीजिए उसके लिए। अब प्रिपरेशन करना है ना कैसे? भैया हमको कुछ खाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन क्या करते हैं? मुंह को हम मीन्स टीथ को ब्रश करते हैं, या ऐसा नो? जब टीथ को ब्रश कर रहे हैं तो माइंड को भी तो डाइट देना है ना। माइंड को डाइट देना है तो माइंड को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। तो उसके लिए मेडिटेशन का बहुत अच्छा उपाय है। मेडिटेशन के लिए बहुत हार्ड वे नहीं बताऊंगा मैं आपको, कुछ नहीं करना, बैठ जाना है और बैठ जाने के आंखें मूंद करके बाद में टाइट बैठने के बाद अपने दिमाग के अंदर 1 से लेकर 200 तक के शेप आपको गिनती करना है। हर दिन अगर आपने ऐसा किए तो आपका दिमाग पहले ही प्रिपेयर हो जाएगा जो आने वाली स्टडी है उसके लिए, और आने वाली स्टडी के लिए आपका दिमाग प्रिपेयर हो जाएगा और सर जब आपको पढ़ाएंगे वो सही मायने में आपके दिमाग में जा पाएगा। प्रिपरेशन होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? क्या होना चाहिए? प्रिपरेशन। पहले क्या होना चाहिए? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के लिए मेडिटेशन करो, उसके बाद में लास्ट में किसके लिए? मेमोराइज होना चाहिए, दिमाग के अंदर स्टोर होना चाहिए, उसके लिए भी मेडिटेशन करो। उसके लिए खटिया पे सोते सोते मेडिटेशन करो। ओके, और प्रिपरेशन के लिए खटिया से उठने के बाद में मेडिटेशन करो। मीन्स दोनों भी समय में इस तरीके से किए ना माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप कहीं भी अपने कंसेप्ट को दूसरे दिन भूलोगे नहीं। समझ में आ रहा है? तो आज मेरे स्टूडेंट लोगों को सचमुच अगर आज का लेक्चर और आज का नॉलेज अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कीजिए और इस नॉलेज को बांटिए दोस्तों, क्योंकि ताकि अगर किसी भी छोटे से छोटे गांव में कोई भी आदमी बैठा होगा और उसको अगर मेरे इस थिंकिंग की और जो मैंने अभी बताया है इस नॉलेज की ज़रूरत हो तो उस तक के नॉलेज पहुंचना चाहिए। यही मेरी आपसे इच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको सचमुच ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये नॉलेज कृपया सिर्फ अपने आप तक के मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुँचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी एनर्जी बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।